रमेश, जरा जल्दी जल्दी क्या छुई मुई जैसे काम कर रहा है रे? ए लखन, बहुत काम चोरी करने लग गया है तू, है? अरे अगर ऐसे काम करेगा ना तो मैं बता रहा हूँ डाल दूंगा। हाँ, और भैया, ये कपड़ा किसने धोया रे? मैंने धोया है मालिक। चलो चलो यहाँ से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। नहीं सरकार, मुझे माफ कर दो, अब से मैं अच्छे से कपड़े धोऊंगा सरकार। माफी ना मिलेगी तुमको, माफी, और ना ही मिलेगी तुम्हें कोई टाफी, समझे? मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। हाँ। चंदू और रजत दोनों मंगलू को सोया देखकर हंसने लगे। अरे देख इस पगले को। मुझे तो ये फिर से अमीर बनने का सपने देख रहा है। हाँ, लेकिन कुछ भी कहो भाई, ये कपड़े बहुत अच्छे धोता है। चंदू एक मटके में पानी भर के मंगलू के ऊपर डाल देता है। अरे अरे, ये अचानक बारिश कहाँ से होने लगी भैया? बारिश नहीं, मैंने पानी फेंका है, पानी। तुम काम के समय पर सपने देख रहे थे ना, इसीलिए। अरे भाई, किसी महान इंसान ने कहा है कि कामयाबी की वो सपने देखना होता है, समझे? हाँ, जैसे एक बड़ा बंगला होगा, 3-4 नौकर होंगे जो ऐसे ही मेरे आगमेंगे, और फिर मैं एक दिन इस धोबी घाट का सरदार बन जाऊंगा। हाँ, देखो सपने देखो। सपने देखने के कौन से पैसे लगते हैं रे? अरे चलो चलो भैया, मालिक ने आज की तनख्वाह लेने के लिए बुलाया, चलो चलो। सभी लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं। ये तुम्हारी चेतन, ये तुम्हारी, और मगर रही तुम्हारी तनख्वाह है। क्या बस इतने से? देखो भाई, बाकी सब लोग एक दिन में पूरे 50 जोड़ी कपड़े धोते हैं, और तुम सिर्फ 10 या 20 जोड़ी, तो उस हिसाब से तुम्हारे इतने ही बनेंगे ना। इसे सपने देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती है तो ये कपड़े का खाक धोएगा। रात को घर पर, ये लो संगीता, आज की कमाई। बस इतने से पैसे? हाँ हाँ, सेठ ने बस पैसे दिए और बाकी सबको मुझसे ज्यादा दिए। बहुत भेदभाव करते हैं मुझसे। अच्छा, तो तुमने पूछा नहीं सेठ से ऐसा क्यों करते हैं? अरे क्योंकि मैं सबसे कम कपड़े धोता हूँ ना, लेकिन पूरे धोबी घाट में सबसे अच्छे कपड़े मैं ही धोता हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, तो तुमने कोई शेख चिल्लीगिरी की होगी, इसीलिए सेठ ने पैसे काटे होंगे। हाँ हाँ, समझ गया। तुम्हें भी नहीं है भरोसा मेरी काबिलियत पर, लेकिन तुम देखना, एक दिन तुम पूरे धोबी घाट की मालकिन रहोगी। हाँ, मालकिन। हाँ बस बस, मुझे तुम्हारी ऐसे ख्याली पुलाव पकाने की आदत नहीं। और हाँ, मैं तो कहती हूँ कि सुधार लो अपनी काम चोरी की आदत। अरे समझ गया, मत करो भरोसा मुझ पर। हे भगवान, क्या करूँ इस आदमी का, इसे खुद नहीं पता कि ये क्या है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। मंगलू ऐसे ही काम चोरी करता है और ख्याली पुलाव पकाता है। एक दिन हीरा लाल धोबी घाट पर आता है। अरे सुनो सभी के सभी, जल्दी चलो, सेठ ने जरूरी काम से बुलाया। मंगलो। और एक बाल्टी पानी उठाकर उस पर डाल देता है। अरे भाई, मैं नहा कर आया था, सुबह सुबह फिर से नहला दिया। अरे सेठ जी आप। मैं जब भी धोबी घाट पर आता हूँ तब तो सोता ही रहता है या फिर किसी से बातें कर रहा होता है। इस धोबी घाट पर सबसे ज्यादा कामचोर अगर कोई है तो वो बस तू ही है, समझा? नहीं चाहिए मुझे अपने धोबी घाट पर तेरे जैसा कामचोर धोबी। निकल जा यहाँ से। मालिक, ऐसा गजब मत कीजिए, मेरा तो घर ही इस धोबी घाट से चलता है। और मालिक, मेरा तो बचपन से ही सपना रहा है कि मैं सबसे बड़ा धोबी बनूं। अच्छा, ऐसे काम चोरी करके धोबी बनेगा तू, हैं? मंगलू, बहुत हो गया है तेरा, मैं अब सहन नहीं करूंगा। नहीं सेठ जी, अब मैं पूरा मन लगाकर काम करूंगा, बस एक बार और मौका दे दीजिए। अरे सेठ जी, एक मिनट। वैसे सेठ जी, ये मंगलू कामचोर जरूर है, लेकिन कपड़े पूरे धोबी घाट में सबसे अच्छे यही धोता है। यहाँ से निकाल दिया तो जरा सोचिए, हमारा भी नुकसान होगा। अच्छा ठीक है, नहीं निकालूंगा तुम्हें, पर ये तुम्हारी आखिरी गलती समझकर तुम्हें माफ कर रहा हूँ, समझे? अगर आगे से मैंने तुम्हें काम चोरी करते हुए देखा ना तो तुम्हारी नौकरी गई समझना। हाँ। फिर अपने आदमी को इशारा करता है। हाँ जी। अरे सुनो धोबी भाइयों, तुम सबके लिए ना एक अच्छी खबर है, सभी ये बात ध्यान से सुनो। क्या हुआ सर जी, ऐसी क्या खुशखबरी है? सबको ये बताने के लिए आया था कि हमारे राज्य के महाराज की इकलौती बेटी का विवाह है
तो उनके यहाँ जितने भी मेहमान आएंगे उन सबके कपड़ों को धोबियों के पास कपड़े धोने के लिए भेजा जाएगा। तो तुम सब तैयार रहना। और हाँ, कल से तुम्हारी तैयारी शुरू होगी। और सभी कान खोलकर सुन लो, सभी धोबियों में से कुछ धोबियों को छांट काज महल में भेजा जाएगा। अगर महाराज को तुम्हारा कार्य पसंद आया तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। अगर मैं भी राजमहल जा पाऊं तो बहुत ही अच्छे पैसे मिलेंगे, फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। अरे क्या हुआ, आज इतनी जल्दी आ गए? मंगलू संगीता को सारी बात बताता है। क्या इसका मतलब जिसे भी राजमहल में ले जाया जाएगा तो राजा उसे इनाम में कुछ भी दे सकते हैं? मुझे नहीं पता, आप भी महल में जाना। हाँ, और खबरदार अगर कोई कामचोरी वाली हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब देखते हैं सेठ किस किस को ले जाते हैं। अभी तो 10 दिन के लिए हमें काम सिखाया जाएगा बता रहे। मंगलू और बाकी के सभी धोबी घर से धोबी घाट के लिए निकल जाते। अब से 10 दिन तक मैं तुम्हारे हर कार्य का मुआयना करूंगा, समझे? सेठ के एक इशारे पर एक आदमी बहुत सारे कपड़े हर किसी को ले जाकर दे देता है। विवाह में बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे मेहमान होंगे और उनके हर तरह के कपड़े रहेंगे। तो ये तुम सबके कपड़े, इन्हें आज के आज तुम्हें धोना है। और हाँ, याद रखना, एक भी कपड़ा फटना नहीं चाहिए और ना ही खराब होना चाहिए। जो भी कपड़े बहुत अच्छे से धोएगा उसे ही हम राजमहल लेकर जाएंगे। कान खोलकर सुन लो सब। सभी धोबी जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश और अच्छे से कपड़े धोते हैं। मैं क्या कहता हूँ, इस पूरे धोबी घाट में सेठ जी सबसे ज्यादा हम दोनों को पसंद करते हैं, तो हम दोनों को ही राजमहल लेकर जाएंगे। लेकिन हमें यह भी देखना है कि उस मंगलू को राजमहल में ना ले जाएं। अरे भिखारी मत करो, हैं? क्योंकि इतना बड़ा कामचोर है मंगलू, इतना बड़ा कामचोर है कि वो काम करते करते ही सो जाएगा। और या फिर वो किसी से बतियाने लगेगा, और ये भी नहीं तो वो सपने देखने में ही व्यस्त हो जाएगा, है ना? समझ गए ना? अरे पर उसे देख तो सही, कितना मन लगाकर कपड़े धो रहा है और एक एक कपड़ा बिल्कुल चकाचक करके निकाल रहा है। देख जरा देख। अरे रजत भाई, फिक्र क्यों करते हो? देखो मैं क्या करता हूँ, देखो। अरे वाह वाह मंगलू भैया, तुम तो बहुत अच्छे से कपड़े धो रहे हो। लगता है तुम्हें राजमहल जाने की सबसे ज्यादा जल्दी है, पता चल गया मुझे। अरे नहीं मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ भैया। वो क्या है ना कि अगर नहीं किया तो सेठ नौकरी से निकाल देंगे। अरे लेकिन सोच, जरा सोच मंगलू, सोच। अगर तू राजमहल गया तो तू हम सबसे बड़ा धोबी बन सकता है। हाँ, और तेरा बचपन का सपना भी तो पूरा हो जाएगा ना, समझा मित्र? और जब मैं सबसे बड़ा धोबी बन जाऊंगा ना तो तुम सबको अपनी जो है उंगली पर नचाऊंगा। हाँ। और बैठे बैठे अपने अच्छे और बड़े धोबी बनने के सपने देखने लगता है और काम को बीच में ही छोड़ देता है। अब ये तो पक्का है कि ये राजमहल कभी नहीं जा पाएगा। हाँ सच में ये पाएगा। अरे वाह, आज तो मैंने इतनी जल्दी सारे कपड़े धो दिए। अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। हाँ, अरे भाई देख, ये मंगलू तो अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है भैया। काम धंधा तो कुछ करता नहीं और सो लग रहा है। हाँ तो अच्छा है ना, अरे हमें ही फायदा होगा ना मित्र। सब लोग ध्यान से सुनो, तुम सब धोबियों में से राजमहल में सिर्फ 10 धोबियों को ले जाया जाएगा। रमेश, रजत, चंदू, मंगलू। मंगलू का नाम सुनते ही चंदू और रजत दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे इस मंगलू को क्यों सेठ जी, ये तो दिन भर कामचोरी करता रहता है। हाँ, सोया रहता था, लेकिन सारे कपड़े धोने के बाद वो तुम सबसे ज्यादा जल्दी कपड़े धो लेता था, इसीलिए उसे हम राजमहल ले जा रहे हैं। संगीता, कुछ दिनों के लिए मेरे कपड़े बांध दो, मुझे भी रहा है भाई। अरे वाह, आप भी राजमहल में जाओगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपके कपड़े बांध देती हूँ। अगले दिन सभी राजमहल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन रजत और चंदू दोनों मंगलू को देखकर दुखी थे। रजत भाई, इस मंगलू का क्या किया जाए? है? हम इसे किसी न किसी तरह राजमहल से बाहर जरूर निकलवा देंगे भाई। है? राजमहल में सभी धोबियों के लिए कमरों की व्यवस्था की जाती है।
ये देखो, इस स्थान पर तुम सभी धोबियों को अपने कपड़े धोने हैं। और हाँ, ध्यान रखना, हर एक कपड़ा अच्छे से साफ होना चाहिए और कहीं से वो मैला फटा नहीं होना चाहिए। सभी धोबी हाँ में सिर हिलाते हैं। तुम सबको कल से कार्य मिलेगा। कल से विवाह प्रारंभ हो जाएगा। और हाँ, राजकुमारी के ससुराल वालों के कपड़े अधिक ध्यान से धोने हैं, समझे? अगले दिन सभी को कपड़े दिए जाते हैं। एक सिपाही कपड़े लिए पहुंच जाता है। ये लो, ये सारे कपड़े आज दोपहर तक धो देना। सभी धोबी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। 2-3 दिन तक सभी धोबी अपना अपना काम करते हैं। रजत, अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। हाँ, ये मंगलू, अरे ये तो हर रोज तुमसे ज्यादा अच्छे कपड़े धो रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भैया। 4 दिन बाद ये लो, ये सारे कपड़े राजकुमारी के ससुराल वालों के हैं। जरा ध्यान से धोना। अरे चंदू सुन, कुसर पुसर कुसर पुसर कुसर पुसर कुसर पुसर। अरे हम सब में से मंगलू सबसे ज्यादा अच्छे कपड़े धोता है भाई। तो राजकुमारी के ससुराल वालों के कपड़े सिपाही जी आप उसे ही दे दीजिए। सिपाही उन दोनों की बात सुनकर मंगलू को कपड़े दे देता है। सिपाही के जाने के बाद सभी धोबी अपना काम करते हैं और कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल देते हैं। उस समय चंदू और रजत दोनों मिलकर राजकुमारी के ससुराल वालों के कपड़े काट देते हैं। अब आएगा ना मजा। अब महाराज मंगलू को तो ऐसे ही महल से निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद जब मंगलू सूखे हुए कपड़े ले जाने के लिए आता है। ये क्या, ये सारे कपड़े तो फट गए। लेकिन मुझे याद है मैंने अच्छे से कपड़े धोए थे। तो फिर हो सकता है भाई, अगर महाराज या किसी और ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। हो सकता है वो लोग मुझे निकाल दें। अगले दिन महाराज, सभी के कपड़े मिल गए, पर राजकुमारी के ससुराल वालों के कपड़े नहीं मिले। क्या? परंतु ये कैसे हो सकता है? जरा ठीक यही कहीं होंगे। नहीं महाराज, मैंने सभी स्थानों पे देख लिया है, परंतु उनके कपड़े कहीं नहीं मिले। क्या? सभी धोबियों को दरबार में प्रस्तुत किया। बताओ, राजकुमारी के ससुराल वालों के वस्त्र कहाँ हैं? हमें नहीं पता सरकार। हाँ सरकार, हमें नहीं पता। वैसे वो कपड़े तो मंगलू ने धोए थे। मंगलू? कौन मंगलू? लेकिन महाराज वो तो हमें सुबह से नहीं दिखा। कहीं वो कपड़े लेकर भाग तो नहीं गया? अरे ऐसे कैसे भाग सकता है? एक एक वस्त्र 1-1 लाख से कम का नहीं होगा। हो सकता है उसके मन में लालच आ गया हो महाराज, और वो वस्त्रों को लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल गया हो। हाँ वैसे हो तो सकता है, क्योंकि वो सदा से बड़ा व्यक्ति बनने का स्वप्न देखा करता था। सिपाहियों, मंगलू को ढूंढने के लिए एक टुकड़ी भेजी जाए। शाम हो जाती है और पूरे महल में राजकुमारी के ससुराल वालों के कपड़े चोरी होने की बात फैल जाती है। क्या हमारे कपड़े चोरी हो गए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? महाराज, क्या यही अवस्था है आपकी? ये कैसे धोबी बुलवाए हैं आपने? हमने उस धोबी को ढूंढने के लिए एक टुकड़ी भेजी है। आप चिंता मत कीजिए, आपके वस्त्र मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कौन सा धोबी था जिन्होंने हमारे समधियों के कपड़े चुरा लिए, और ऐसे कैसे बाहर निकल सकता है? महाराज, ये देखिए, यही वो धोबी था जिसने राजकुमारी के वस्त्र चुराए थे। बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? मंगलू राजा को सारी बात बताता है। हमारा एक एक कपड़ा 1-1 लाख रुपए से कम का नहीं था, और तुमने इतने कीमती कपड़े फाड़ दिए। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती तो हुई है, लेकिन क्या लेकिन कुछ नहीं महाराज, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सारी बात सुनकर चंदू और रजत दोनों खुश हो जाते हैं। ठीक है, आप सजा तो दे दीजिए, परंतु ये रहे आपके वस्त्र, और इन्हें मैं चुरा कर नहीं भाग रहा था। फिर एक सिपाही सारे कपड़े ले जाकर राजकुमारी की सास को दे देता है। अरे अरे, मैं भी तो देखूं कैसे फाड़े हैं हमारे कपड़े। ले जाओ इस धोबी को हमारे सामने से, और जाकर कारागार में बंद कर दो। राजकुमारी की सास कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे रुक जाइए महाराज। क्यों, क्या हुआ जवाई साहब? सबको अपने कपड़े दिखते हैं। सब लोग अपने कपड़े देखकर हैरान हो जाते हैं। कल वस्त्र फट गए थे तो मैं बस इन वस्त्रों को अपने घर लेकर गया था, ताकि मेरी पत्नी इन वस्त्रों पर कढ़ाई कर दे और हमारे राज्य की और आपकी शान बनी रहे। महाराज, इस धोबी को छोड़ दीजिए, हमें ये कारीगरी बहुत पसंद आई, और ये कपड़े तो पहले से भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्या सच में?
आपको इस बहुत पसंद आई? हाँ हाँ महाराज, हमें इनकी कारीगरी अत्यंत पसंद आई। मंगलू, तुम अपनी पत्नी से जाकर कह दो कि वो स्वयं अपने हाथों से हमारे अतिथियों के लिए वस्त्र बनाए, और तुमने जो हमारे राज्य का मान बढ़ाया है उसके लिए हम तुम्हें हमारे राजमहल का शाही। मंगलू राजा के हाथ जोड़ लेता है। रजत और चंदू एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं।